बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो जब डी का वर्ड यूज़ हो जाए तो इसका मतलब गैर मौजूदगी को रिप्रेजेंट करता होता है। डी ऑक्सीजनेटेड का मतलब बगैर ऑक्सीजन के। डिफॉरेस्टेशन में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलात का इख्तिताम या जंगलात का ख़ात्मा या जंगलात को काट देना। देखिए हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स हैं, जैसे फोरेस्टेशन इसका मतलब है जंगलात का उगाना। इसी तरह एक हमारे पास होती है डिफॉरेस्टेशन, जंगलात को रिमूव करना, और एक और टर्म होती है रिफॉरेस्टेशन जिसका मतलब होता है दोबारा जंगलात को उगाना। यानी अगर किसी जगह पर जंगलात का खात्मा हो जाए तो वहाँ पर दोबारा जंगलात लगा देना। अब अगर जंगलात के हम काजेज एंड इफ़ेक्ट्स की बात करें, काजेज एंड इफ़ेक्ट्स को देखें तो इसमें एक बात तो ये है कि जंगलात बहुत अहमियत के हामिल हैं। क्या कहते हैं, किसी भी एरिया के अंदर 25% तकरीबन फॉरेस्ट होने चाहिए, किसी भी मुल्क के अंदर उसकी ज़मीन के ऊपर 25%। इसका मतलब इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। पहली बात तो ये है कि जब अगर किसी जगह से जंगलात को किसी जगह पर अगर जंगलात होते हैं ना, तो ये जंगलात उस जगह की मिट्टी को जकड़े रखते हैं। सिंपली हम कहें ये सॉयल ओरिजन से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? सॉयल ओरिजन से। लेकिन अगर यही जंगलात काट लिए जाएं तो फिर ये सॉयल ओरिजन का सबब बनते हैं, क्योंकि अगर जंगलात नहीं होंगे तो फिर बारिश जब आती है तो बारिश के पानी के साथ जो ज़मीन के ऊपर वाली मिट्टी होती है वो उसके साथ बह जाती है, बह के नदी नालों में चली जाती है और नदी नालों से दरियाओं में चली जाती है। अब जो ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, वो बड़ी ज़रखेज़ होती है, फर्टाइल होती है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ मिट्टी जो है ना, ज़मीन की ज़रखेज़ मिट्टी बारिश का पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। अब एक तो ये बहा कर ले जाता है, एक तो ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो रही है, दूसरा जब ये दरियाओं के अंदर जाता है तो वहाँ पर मिट्टी के जाल बिछा देता है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर डैम हमने बना रखे होते हैं तो डैम के अंदर सारी मिट्टी चली जाती है तो डैम को भी डैमेज कर देती है। एक तो इसका ये नुकसान हो गया। इसी के साथ अगर हम ये देखें, इसकी बात करें डिफॉरेस्टेशन की, तो डिफॉरेस्टेशन में जब हम जंगलात को काटते हैं ना, तो जंगलात एक तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा ज़रिया है। यानी जंगलात के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बेशुमार मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं। यानी बेशुमार जानदारों की हैबिटेट कहते हैं जहाँ पर कोई जानदार रहता है, हैबिटेट है ये। अगर उन जंगलात को काट देंगे तो फिर जो वो बायोडाइवर्सिटी जो वहाँ पर थी, बायोडाइवर्सिटी जो थी उसके अंदर क्या आ जाएगा? फ़र्क आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पहले उस जंगलात के अंदर बेशुमार जानदार रिहाइश पज़ीर थे। जंगलात काट दिए तो साफ ज़ाहिर है उन जानवरों को वहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जब जंगलात काट दिए जाएँ तो बेशुमार जानदार अपनी नई जगह ढूंढ नहीं पाते या नई जगह तक जा नहीं सकते, एडजस्ट नहीं हो सकते और वो मर जाते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता है ये जो वुड है, टिम्बर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा ज़रिया है इसके लिए। किस चीज़ का? एक तो हम इनसे घर भी बनाते हैं, घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, उनसे हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियां बनाते हैं और भी बेशुमार चीज़ें बनाते हैं। एक तो ये, दूसरा हम इस लकड़ी को जलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, हम इनके जो पल्प वगैरह होता है, जो इसका बूरा होता है, उससे हम पेपर भी बनाते हैं। तो सिंपली ये है कि इन चीज़ों के लिए भी हमें लकड़ी चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम बेतहाशा लकड़ी काट देते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अभी चूँकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ हमें उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा घर चाहिए, कारखाने, फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज चाहिए। तो हम क्या करते हैं? फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं और वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। और इसी तरह हमें ज़्यादा खुराक चाहिए, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा खुराक हासिल करने के लिए, वक्ती फ़ायदे के लिए हम जंगलात का सफाया कर देते हैं ताकि वहाँ पर हम गंदम उगा सकें। तो वो भी एक बहुत बड़े ये ज़रिए हैं जंगलात के ख़ात्मे के, जिसकी वजह से हम वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए लॉन्ग टर्म जो फ़ायदा जिससे हासिल होना था उससे जो है ना उसको ज़ाय कर रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर जंगलात की ही बात करें तो हमें ये भी पता है कि जंगलात के अंदर ना, एक तो हमने कहा लकड़ी हासिल होती है हमारे पास, इसी तरह हमने कहा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, लोग वहाँ पर जानदार रहते हैं, सॉयल ओरिजन से हमने कहा बचाते हैं। इसी तरह हमने कहा कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात की हमने। तो ये जंगलात हमारे पास इन तमाम चीज़ों का मेन ज़रिया है, क्योंकि जंगलात के अंदर हमें ये भी पता है कि जंगलात के अंदर जो जहाँ पर भी पौधे मौजूद हों वो हवा से
कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, हैवी मेटल्स को, नुकसानदेह चीज़ों को जज़ब करते हैं, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन को भी ख़त्म करने में मदद देते हैं। और जिस जगह जंगलात नहीं होते वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा हो जाती है। एक और बात ये है कि देखें, जंगलात जहाँ होते हैं ना तो वहाँ बुखारात ज़्यादा बनते हैं, ट्रांसपायरेशन होती है। तो ट्रांसपायरेशन के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा बुखारात ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके बादल बनते हैं। जब बादल बनते हैं तो बारिश आती है। लेकिन जब जंगलात नहीं होंगे तो बुखारात नहीं बनेंगे, बुखारात नहीं होंगे तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं होंगे तो बारिशें कम होगी, और बारिशें अगर कम होगी तो मौसम जो है ना वो चेंज होगा। तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बात करें ओवर हंटिंग की, तो ओवर हंटिंग ये तो अपने नाम से ही बता रहे हैं ओवर हंटिंग क्या है। देखें, अगर ज़्यादा शिकार कर लिया जाए, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा शिकार करेंगे, आप अगर जानवरों में से किसी भी जानवर का शिकार बेतहाशा करना शुरू कर दें, एक शख्स करेगा तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पूरी दुनिया एक ही शिकार के पीछे पड़ जाए तो हो सकता है कि वो शिकार यहाँ से जो है उस किसी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हो जाएं, ख़त्म होने के करीब हो जाएं, या मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही हो जाएं। ठीक है, इसलिए ओवर हंटिंग जो है ये स्पीशीज़ के वजूद के लिए ख़तरे का सबब बन सकता है। और याद रखिएगा, अगर एक स्पीशीज़ का वजूद ख़तरे में पड़ जाए तो उसके साथ जो मुंसलिक बाकी स्पीशीज़ हैं उनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।